विसर लो। तो देखो, सो वेलकम यू ऑल, सबका स्वागत है हमारे सातवें पार्ट में, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ रहा। उनका जो लेखन किया, वो लेखन किया अनुराधा मोहिनी ने। इनके बारे में हमने थोड़ा सा परिचय किया कि वे एक कोशिका है, जो वैचारिक लेखिका थे। वैचारिक लेखिका यानी क्या मतलब दिन और जीवन जीवन दिन दिन ब दिन कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, और कुछ प्रकार का हम लोग अच्छे विचार करके हमारा जीवन एक सुलभ और अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार का उन्होंने योगदान दिया, उस प्रकार का लेखन और उस प्रकार का साहित्य का लेखन उन्होंने किया है। साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि उनका जो जन्म था वो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है, 21 सितंबर 19 और 1961 में हुआ था। ये देख पा रहे, तो उन्होंने मतलब देखो, जैसा उनका एक विशेष विशेष थी, विशेष क्या है उनके, विशेष यही है कि वैचारिक लेखिका थे। वैचारिक लेखिका मतलब क्या, एक ऐसा लेखन करते थे कि जिनके कारण हम अपना जीवन एक अच्छे मूल्य पे हम लोग ला सकते, एक चांगले मूल्यावर किंवा चांगल्या गोष्टीवर आपण आपलं जीवन जगू शकतो, अशा प्रकारच्या विचार ते देत असत। तर या विचाराचा आपल्याला एक खरंच चांगलाच परिचय होतोय, जो आपल्याला दिलेला 7व्या धड्यामध्ये. त्याचं नाव आहे जहाँ चाह वहाँ राह. तो जहाँ चाह वहाँ राह ह्याचं मीनिंग जर आपण बघितलं, की आपल्याला एक मुहावरा आहे इंग्लिशमध्ये, की त्याचं जो आहे, वेअर देअर विल देअर इज अ वे. ह्याचाच अर्थ असा की ज्या ठिकाणी आपल्याला इच्छा असेल, जिथे इच्छा आहे तिथे रस्ता आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला जायची इच्छा, आता समजा की आता मला कोणती तरी गोष्ट करायची आहे. आता मला परीक्षेमध्ये पास व्हायचं आहे, मला चांगल्या मार्काने पास व्हायचं आहे. ही माझी इच्छा आहे. तर मला त्यासाठी काय करणार आहे? त्यासाठी मला चांगला अभ्यास करणार. तर हा एक काय झाला, माझा रस्ता झाला. रस्ता म्हणजे कसा, की सतत अभ्यास, त्याच्यानंतर प्रॅक्टिस, त्यानंतर प्रॅक्टिस केल्यानंतर त्याची परत एकदा प्रॅक्टिस, रिव्हिजन म्हणजे बेसिकली रिव्हिजन. मग नंतर ते रिव्हिजन झाल्यानंतर मग परीक्षा देणं. मग परीक्षा देऊन चांगले मार्क. तर हा माझा काय झाला, रस्ता झाला. ओके. आणि माझी इच्छा काय होती, भले माझी इच्छा होती की परीक्षेत चांगले मार्क घेऊन पहिला नंबर आणणं किंवा चांगले नंबर आणणं. परंतु त्याच्यासाठी असणारा रस्ता म्हणजे कोणता होता? पहिले मी शिकून घेईल सर, मॅडम, टीचर यांकडून. त्याच्यानंतर मी त्याचा अभ्यास करेल. अभ्यास केल्यानंतर त्याचा जो होमवर्क वगैरे असेल किंवा तो अभ्यास कंप्लीट केल्यानंतर, त्याच्यानंतर मी त्याचं रिव्हिजन करेल. रिव्हिजन केल्यानंतर ते पाठ वगैरे करेल, ते गोष्टी समजून घेईल. समजून गेल्यानंतर परत त्यांचं मी रिव्हिजन करेल. त्या रिव्हिजन केल्याने सतत म्हणजे ते गोष्ट सतत रिव्हिजन, कंटिन्यूअस रिव्हिजन केल्यामुळे ते जो गोष्ट आहे ते मला चांगल्या प्रकारे आणि चांगल्या प्रकारे ते माझ्या डोक्यात लक्षात राहते. हे जे आपले रस्ते आहेत, त्यालाच आपण हे जे आपले रस्ते आहेत आणि आपली इच्छा आहे चांगले मार्क मिळणे. तर त्यालाच आपण म्हटलं वेअर देअर विल देअर इज अ वे. तर हे झालं, आपण आता शैक्षणिक वर्गात आहोत किंवा आपण आता शैक्षणिक जीवनात आहोत. म्हणून तो एक्झाम्पल आपण घेतलेला आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण घेतलं, की बघा, कोणतीही गोष्ट जर असेल, इफ सपोज मला कोणता तरी एक टास्क कंप्लीट करायचा है, अगर कोई भी मेरे को टास्क कंप्लीट करना है, तो उसके लिए लगने वाले जो भी सोर्स है, उसके लिए मेरे को क्या-क्या करना पड़ेगा, वो मेरा हो जाएगा राह, वो मेरी रहेगी राह। अगर मेरे को कामयाब बनना है, तो कामयाब होने के लिए जो राह मेरी रहेगी, ओके, तो कामयाबी पाना ये मेरी चाहत हो गई, और उसके लिए जाने के लिए मैं जो कुछ भी करूँगा और जो भी चीज़ें मैं करूँगा, वो मेरे बन गए राह। तो दैट इज़ द थिंग बेसिकली, वेयर देयर विल देयर इज़ अ वे। तो उसके बारे में अनुराधा मोहिनी हमको बात करना चाहते हैं, और उन्होंने उनका विचार हमें बताया। तो यही जो बात है हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का रीडिंग, तो यहाँ तक पाठशाला में अनुपस्थित है। इस पैराग्राफ तक हम रीडिंग श्रेयस ने किया है। तो इसका जो वाचन था, रीडिंग था, उन्हें श्रेयस ने कर चुका है। तो अभी हम लोग देखते हैं उसका मीनिंग। तो येसमा गाँव के देखो, जैसा नॉर्मल दिन रहता है, हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे सर्वप्रथम क्या होती है, प्रार्थना होती है, घंटी बजते हैं, अभी सब लोग ग्राउंड पे जमा होके प्रार्थना गाते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। तो इस प्रकार का हमारा जो डेली रूटीन रहता है। लेकिन क्या हुआ था एक दिन, यसम्बा गाँव में, यसम्बा गाँव में यसम्बा गाँव में क्या हुआ था, यसम्बा गाँव में बहुत सारे हम लोग बहुत देखते बारिश आ रहे थे। तो बारिश की वजह से वो जो ग्राउंड पे होने वाला, और जो हम लोग बोल सकते हैं मैदान में होने वाली जो क्रिया थी, मैदान में कौन से क्रिया, जैसे कि राष्ट्रगीत वगैरह, प्रार्थना वगैरह, ये जो मैदान में हो रही थी, वो मैदान में न होने के कारण वो वर्गों में हुए थे, उनके उनके कक्षाओं में हुए थे, उनके उनके वर्गों में होते, और वर्गामध्ये झाल्यानंतर सगळ्यांनी नोटीस केलं, म्हणजे टीचर, गुरुजी यांनी नोटीस केलं, की आज विद्यार्थी हे खूप कमी प्रमाणात आलेले आहेत शाळेमध्ये. तो जो टीचर गुरुजी थे, उन्होंने यह नोटिस किया, उन्होंने ये बात देखी कि आज कक्षा में बहुत सारे लोग, बहुत कम विद्यार्थी आ चुके हैं। तो उसका उन्होंने कारण पूछा, तो उनका एक ही कारण था कि यसम्बा गाँव में एक नाला, यसम्बा गाँव का वही नाला, कि देखो यहाँ पे एक चित्र हमें दिखा है, तो यह है स्कूल, तो और स्कूल और बच्चों यानी गाँव के बीच में एक नाला जाता है।
तो नाला कैसा था, नाला भले छोटा था, लेकिन जब बारिश वगैरह आती थी या फिर बहुत से जोर से बारिश आती थी, तो वो नाला 4 से 5 फीट ऊपर, मतलब वो 4 से 5 फीट हम लोग बोल सकते हैं कि वो भर जाता था, पानी से भर जाता था, बहने लगता था। तो बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग जो थे, अब हमारे से जो हमारे माता-पिता या फिर चाचा-चाची, वो लोग जो थे या फिर बुड्ढे लोग या फिर वो कैसे बैल वगैरह जो खेतों में काम करते, तो हम लोग को पता है खेतों में काम करते तो उनको बैल की तो ज़रूरत रहती है। तो बैल की मदद लेके या फिर एक-दूसरे का हाथ वगैरह पकड़ के, वे सब बड़े होने के कारण, हाइट से भी बड़े होने के कारण एक-दूसरे का हाथ पकड़ के वे कैसे वैसे करके वो नाला पार कर पाते। लेकिन वही अगर जब बच्चों के साथ होता तो बच्चे पहले ही हाइट से भी कम, उनकी जो ऊंचाई थी वो भी कम थी, तो फिर वो उस नाले में बह जाने का जो डर था वो ज्यादा था। इसके वजह से, उसी नाले की वजह से उनकी उपस्थिति कम रहती थी, और कभी कभी तो ऐसा दिन होता था कि सप्ताह तक, मतलब पूरे 7 दिन तक, मतलब अगर बारिश ये पूरा 7 दिन ज्यादातर रही गाँव में, तो उस यशंबा गाँव में वे 7 दिन तक विद्यार्थी बहुत ही कम नंबर में गाँव में, सॉरी, पाठशाला में दिखते थे। तो इस प्रकार का उन्होंने एक परिचय दिया है कि यशंबा गाँव की स्थिति कैसी है, उस स्थिति के बारे में हमें बताया, जो एक इतनी, मतलब हमें हमें दिख रहा है कि वो इतनी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर एक नाले के कारण, सिर्फ एक नाले के कारण अगर विद्यार्थियों का अगर 7-8 दिन, 8 हफ्ता भर, सप्ताह पूरा अगर उनका जो पढ़ाई या फिर स्कूल उनका मिस हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज समथिंग बिग। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हम लोग देखते हैं, ये जो संकट है, ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा संकट है। तो ये हम इस प्रकार का कुछ चित्रण हमें इस पाठशाला में हमें दिखता है। ओके, तो देखो इस प्रकार के अभी फिर से वाचन श्रेयस ने किया है, तो आगे देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखो इस प्रकार के हम लोगों ने क्या कठिनाई और क्या दिक्कतें आ रही है विद्यार्थियों को स्कूल में जाने के लिए, पाठशाला जाने के लिए, वह हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं कि जैसे जैसे देखो, जैसे चिंतित हम लोग देख रहे कि जिस प्रकार शिक्षक चिंतित थे कि लोगों का, क्योंकि बच्चों का जो हम लोग देखते हैं कि पाठशाला की अनुपस्थिति के कारण बच्चों का पढ़ाई पे ऊपर बुरा असर हो रहा था, उनके पढ़ाई में बहुत बड़ा गैप आ रहा था, पढ़ाई उनकी अच्छी हो रही नहीं थी। अव्वल श्रेणी वाले, यानी जो अव्वल श्रेणी वाले जो लोग थे, अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थियों का भी नुकसान हो रहा था। तो इस प्रकार का जो नुकसान हो रहा था शैक्षणिक, यानी हम लोग बोल सकते कि शैक्षणिक नुकसान म्हणजे कसं, अभ्यासामध्ये जो काय नुकसान होत होतं ते फक्त आणि फक्त एका नाल्यामुळे होत होता. तर अशा प्रकारचे चित्रण आपल्याला या ठिकाणी दिसतंय. तर हा जो नाला होता, त्यावर पण ते सोल्युशन आता ते विचार करत होते, की ह्याच्यावरती काही ना काही केलं पाहिजे. आणि ह्याचाच विचार करताना आपण बघू शकतो, की जे शाळेतले जे विद्यार्थी होते, भले जुई असो, तुषार असो, शुभम असो, या लोकांनी काय केलं, हे लोकं एकत्र झाले, म्हणजे ते जसे त्यांची शाळा तर मिस झालीच, राइट? तर शाळा मिस झाली ते आपण बघू शकतो. ते शाळेमध्ये जाताना ते चुकले, कारण शाळेमध्ये ते पोहोचू शकले नाही या नाल्यामुळे. परंतु ते त्याच नाल्याच्या आजूबाजूला एक झाड होता, बरगदचं झाड होतं आणि त्या झाडाखाली ते उभे राहून ते विचार करत होते, की हां, तर झाडाखाली उभे राहून ते विचार करत होते, की आपण काय करू शकतो, कि हा जो प्रॉब्लम है, याचा जो ये जो दिक्कत है, उसको हम लोग किस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए, इस प्रकार का विचार और इस प्रकार का इस प्रकार के हम लोग बोल सकते हैं कि विचार उनके मन में आ रहा था कि उनको कुछ तो कुछ करना चाहिए, इस प्रकार का विचार आ रहा था। लेकिन उनमें इन द एंड, यानी भले ही वो असंभव था, लेकिन उस असंभव शब्द में ही मूल शब्द है संभव। यानी कोई भी चीज़ ये असंभव नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इम्पॉसिबल भी हम लोग शब्द देखें तो उसका मेन जो वर्ड है दैट इज़ पॉसिबल। मतलब असंभव जो हम लोग देख रहे हैं उसका भी मूल शब्द आहे संभव, आणि जर अशक्य असेल तर त्याचा पण आपण मूळ शब्द बघितला तो आहे शक्य. म्हणजे प्रत्येक अनहोनी में, म्हणजे जी कोणती गोष्ट आपल्याला कठीण वाटते किंवा जी कोणती गोष्ट आपल्याला अशक्य वाटते किंवा जी कोणती पण गोष्ट आपल्याला इम्पॉसिबल किंवा जी कोणती गोष्ट असं आपल्याला असंभव वाटते, त्या सगळ्यांमध्ये लपलेला संभव, त्या सगळ्यामध्ये लपलेलं शक्य, त्या सगळ्यामध्ये लपलेलं पॉसिबिलिटीज हे आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे त्यांना आपल्याला एकच निदर्शन करायचं आहे, की बघा आपण ज्यावेळेस गोष्टी असंभव आहेत हा विचार करतो, ह्याचाच अर्थ की ती गोष्ट ही संभव आहे. पण आपण आपल्या काही लिमिटेशन्स, म्हणजे आपण आपल्या काही
बोलू शकतो तरतुदीमुळे. कारण आता बघ याच ठिकाणी एक तरतूद काय येते, या ठिकाणी तरतूद हे येते, की ते लहान आहेत, ते लहान मुलं आहेत आणि त्या लहान मुलांचं कोण ऐकेल? त्या लहान मुलांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कोण करेल? अशा प्रकारच्या गोष्टीमुळे, अशा प्रकारचे विचार त्यांच्या मनात आल्या कारणाने त्यांना ही जी गोष्ट जी संभव आहे, तरी सुद्धा ते त्यांना का असे वाटत आहे? असंभव वाटत आहे. तर कारण त्यांच्या मनात एक गोष्ट अडकलेली होती. ती गोष्ट अडकलेली होती म्हणजे कोणती गोष्ट? उनके दिल में कौन सी बात अटकी हुई थी? की यही बात है की हम बच्चे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? आपण लहान मुलं आहोत, आपण करू पण काय शकतो? तर अशा प्रकारचा एक अ, विचार त्यांच्या मनामध्ये अटकून होता. तो त्यांच्या मनात अटकून असल्या कारणाने जो जो बात संभव थी, वो भी उनको असंभव दिखने लगी थी. ओके। तो देखो जैसा हम लोगों ने पहले थोड़े पिछले पार्ट में दिया था, पिछले भाग में हमने देखा था कि वे लोग सब लोग चिंता कर रहे थे, वे सब लोग विचार कर रहे थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन वे उनका एक विचार था कि हम लोग बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं, कि उन्होंने उनका क्या विचार था, हम बच्चे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, ऐसा तुषार ने कहा था और यही विचार के कारण याच विचारामुळे नीट लक्ष द्या, याच विचारामुळे संभव किंवा शक्य असणारी गोष्टी पण त्यांना अशक्य असे दिसत होते. ओके. परंतु परंतु त्यांच्यामध्ये एक दामिनी नावाची एक अशी व्यक्तिमत्व होतं. एक दामिनी नावाची एक अशी मुलगी होती, की जी खंबीर होती, जी कोणतीही गोष्ट करायला तयार होती आणि ती एक आपण बघू शकतो, की एक चांगल्या आत्मविश्वास जिच्यामध्ये होता. त्यांनी अशा प्रकारची ती मुलगी होती, की त्यांनी बघा त्यांनी काय सांगितलं, की हसो मत. कोई भी कुछ भी कर सकता है, वह हम ही है. तो देखो या वाक्यावरून आपल्याला तिचा एक आत्मविश्वास आपल्याला दिसतो, की दामिनी दामिनी एक ऐसी लड़की है कि उसका आत्मविश्वास है अच्छा खासा. उसमें आत्मविश्वास है कि आत्मविश्वास यह है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज़ ये मेरे लिए असंभव नहीं है. मैं हर एक असंभव को संभव कर सकती हूँ. इस प्रकार का आत्मविश्वास हमें दामिनी में दिखता है. तो उसी प्रकार का आत्मविश्वास जब भी वो बताती है कि लोगों की नहीं हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उस अकेली के आत्मविश्वास के कारण उस अकेले के हम लोग बोल सकते हैं अकेले के विश्वास के कारण उनकी जो चर्चा हो रही थी, बच्चों की जो चर्चा हो रही थी कि हमारे स्कूल मिस हो रहा है, हमारा स्कूल हम लोग बोल सकते हैं स्कूल में हम जा नहीं पा रहे। इस प्रकार के जो घटनाएँ उनका जो देखने का तरीका था, उनका देखने का जो नज़रिया था, वो चेंज हो चुका था। कि अभी उनको वो जो प्रॉब्लम थी, वो जो दिक्कत थी, वो जो असंभव दिक्कत थी उसको स संभव करके वो दिक्कत मिटानी थी। तो इस प्रकार का विचार उनके मन में आया और इस प्रकार का उनका मन परिवर्तन हुआ, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. तर या ठिकाणी आपण बघू शकतो, की ती दामिनी होती ती एक अतिशय आत्मविश्वासू आणि स्वतःवरती विश्वास असून ते कोणतेही कार्य असंभव किंवा अशक्य अशी गोष्ट शक्य करण्याची मनोवृत्तीवाली ती होती. तर तिने काय केलं, तिने फक्त एवढंच बोललं, की नाही असं काही नाही. कोई कोई भी कुछ भी कर सकता है, सिर्फ उसको और जो कोई भी कुछ कर सकता है वो सिर्फ हम है. म्हणजे तिने प्रखरपणे एक निश्चित केलं होतं, की जर आपला प्रॉब्लेम असेल, आपल्याला शाळेत जायचा प्रॉब्लेम आहे, पावसात आपल्याला शाळेत जायचा प्रॉब्लेम आहे, तर ते सॉल्व्ह करायचं म्हणजे ते जर कोणी सॉल्व्ह करू शकतो, तर तो फक्त आणि फक्त आपणच सॉल्व्ह करतो. आपल्यासाठी कोणी दुसरं करत नाही. हाच विचार एक आपण आपल्या जीवनात पण लागू शकतो, की बघा जर आपल्याला चांगले नंबर हवेचे असतील, जर आपल्याला पुढे जायचं असेल, जर आपल्याला चांगल्या गोष्टी घडवून आणायचं असेल आणि आपल्यामध्ये स्वतःचं परिवर्तन करायचं असेल किंवा आपल्याला चांगले नंबर करायचे असेल, शाळेत आपल्याला चांगल्या नंबराने पास व्हायचं असेल, तर बघा तुम्ही किंवा शिक्षक लोकं किंवा आपला मित्र अभ्यास करून चालणार नाही. तर आपल्याला जो अभ्यास आहे तो आपल्यालाच करावा लागेल. अशा प्रकारचा विचार तर हेच ते दामिनी सांगत आहे, की जर कोणतीही गोष्ट आपल्या ज्या गोष्टी आपल्याला जर सॉल्व्ह करायच्या असेल, आपल्या ज्या गोष्टी आपल्याला आपल्या जे दिक्कत आहे, आपले जे संकट आहे, त्यांना जर आपल्याला पार करायचं आहे, ते फक्त आणि फक्त आपणच करू शकतो. आपल्यासाठी दुसरं कोणीही करू शकत नाही. तर अशा प्रकारचा विचार आहे दामिनीचा. तर त्याच विचारामुळे काय झालं, एक सुंदर असा विचार एक तो सुंदर असा विचार निघाला होता. तो त्या विचार असा होता, की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो देखो हे बघा, हे तर सिंपली आपल्याला सांगतं, की बघा अगर हम लोग सिर्फ यही सोचते रहे कि दूसरा कोई तो करेगा हमारे लिए ऐसा-वैसा, तो मेरे को बताओ कोई चीज़ होगी क्या? नहीं. जैसा अभी अगर कोई भी बात अगर हमें हमें वो करानी है, अगर कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए वो करनी है, तो हमें खुद को उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी. अगर पढ़ाई हमें करनी है, तो पढ़ाई भी हमें खुद के लिए और खुद से करनी पड़ेगी, तभी हम अव्वल नंबर या अच्छे नंबर पा सकते हैं.
अगर दूसरा कोई, अगर अपना दोस्त या हमारे भाई या फिर हमारे टीचर अगर हमारे लिए पढ़ाई करेंगे तो ना अव्वल नंबर किसको मिलेगा? अव्वल नंबर मिलेंगे टीचर को, हमें नहीं। तो इस प्रकार का जो विचार है, तो अगर हमें अव्वल नंबर चाहिए तो हमें खुद के लिए खुद से कोशिश करनी होगी। तो उसी कोशिश के दौरान उनका जो एक विचार था और उनका जो नजरिया था उस दिक्कत के लिए देखने का, राइट, वो जो संकट था उसको देखने का जो उनका नजरिया था वो चेंज हो गया। और नजरिया चेंज होके उनके पास एक सोल्यूशन क्या निकला? तो सोल्यूशन निकला था कि नाले पे हम बनाएंगे पुल। तो पुल, तो देखो, अगर कोई भी नदी रहो, नाला रहो या कोई भी रहो, उसको अगर क्रॉस करना रहेगा तो हम लोग तो क्या बनाते हैं? पुल बनाते हैं, राइट। तो पुल ये एक जरिया था, ये एक ही एक सोल्यूशन था कि जिनके वजह से वो जो नाला है वो उनका क्रॉस हो सकता है। नाले का यानी स्कूल का जो प्रॉब्लम है रेनी सीजन में, वो सॉल्व हो सकता है। तो इस प्रकार का हम लोग देख सकते हैं कि पुल पुल यह एक उनका अल्टीमेट सॉल्यूशन था। अल्टीमेट सॉल्यूशन यानी क्या? एक हम लोग बोल सकते थे, एक सोल्युशन था, एक शेवटचा त्यांचा एकच सोल्युशन होता की ते जर पूल बांधतील नाल्यावर तर त्यांचे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपोआप सॉल्व होती। तो अभी श्रेयस बेटा आगे का पढ़ना। श्रेयस, सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे अपना विचार है पुल बनाने का। और पुल कैसे देखे? हम लोग अभी शहर में रहते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम बड़े बड़े पुल देखते हैं, मतलब 100 फुट 20 फुट 80 फुट वाले हम लोग पुल देख पाते हैं कि पुल देख पाते हैं कि वो पुल बना है, इतना बड़ा पुल बना है, वहां पे गाड़ियां जा रही है, सैकड़ों गाड़ियां जा रही है, सैकड़ों लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पुल तहस का महस हो रहा है क्या? नहीं, वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं क्या? नहीं। तो इस प्रकार का पुल, इस प्रकार का पुल के बजाय हमें गांव के लिए सिर्फ 10 फुट का, ज्यादा से ज्यादा 10 फुट का एक छोटा सा पुल हमें गांव के लिए बनाना था। तो इस प्रकार का विचार उन्होंने कर लिया था और उस पर वो लोग ठाम हो चुके थे। म्हणजे या गोष्टीवर त्यांनी विचार करून म्हणजे ते एक या वाक्यावर या विचारावर ते ठाम झाले होते। तर हळूहळू काय झालं की हा जो त्यांचा पूल बनवायचा जो विचार होता, हा पूल बनवायचा विचार हा जंगल की आग के तरह ये सब गाव में फैल गया। हळूहळू हळू ते सगळ्यांना त्याचा पूल बनवायचा विचार हा कळू लागला आणि त्या पूल बनवायच्या विचाराच्या मागे ते सगळेजण म्हणजे कोण? गावातले लोक काम करायला लागले। हळूहळू शिक्षक लोक काम करायला लागले, गावातले युवा, नंतर गावातले बुजुर्ग आणि प्लस गावातले हे विद्यार्थी यांच्या सगळ्यांचा उत्साह बघून, या सगळ्यांची ताकद आणि हे या सगळ्यांच्या गोष्टी बघता बघता त्यांनी काय केलं? त्यांनी पहिले पहिले 20-20 रुपये जमा केले। 20-20 रुपये जमा केल्यानंतर हळूहळू हळू त्यांनी हळूहळू जसा जसा टाइम होत गेला तसा 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 अशा प्रकारची एक अशा प्रकारची राशी जमा झाली। राशी जमा झाली म्हणजे कशी? राशी जमा झाली म्हणजे पैसे, भांडवल, बेसिकली भांडवल, पैसा उतना मिल चुका था, मतलब उतना पैसे तेवढे जमा झाले होते की त्यानुसार आपण पूल बांधू शकतो। तर त्या पैशाने मग हळूहळू विटा घेणं, रेती घेणं, त्यानंतर त्याला लागणारी सामग्रीची सूची बनवून, म्हणजे काय काय सामान लागणार, आपला पाईप लागणार, लाकूड लागणार, रेती लागणार, दगड लागणार, खडक लागणार, माती लागणार। तर अशा प्रकारची सूची घेऊन ते सूची हळूहळू हळूहळू परिपूर्ण करत 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 तसेच एक बुजुर्ग होते, त्या बुजुर्गांच्या मदतीने अ, बुजु अ, छगन बाबा हे बुजुर्गांचं म्हणजे एक वृद्ध माणूस होते गावातले, त्यांच्या मदतीने त्यांना स्वस्तात अशी एकदम अतिशय स्वस्तात आणि चांगली अशी रेती त्यांना उपलब्ध झाली। तर त्या रेती मग हळू रेतीचं आधी आपण बोलू शकतो की स्ट्रक्चर बनवणं, मग दगडाचं स्ट्रक्चर, त्याच्यावरती दगड किंवा दगड, त्याच्यावरती रेती, त्याच्यावरती माती, त्याच्यावरती सिमेंट वगैरे असं करून 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 एक 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 स्टेप घेऊन त्यांचा जो पूल बनवायचा जो स्वप्न होता ते हळूहळू हळूहळू पूर्ण होताना आपण बघू शकत होतो। अशा प्रकारे पूल त्यांच्यावर होता। हळूहळू हळूहळू त्यांचा पूल हा पूर्ण बनत होता। हळूहळू तो एक पाऊल त्यांचा पुढे कि बघा धीरे 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 उन्होंने एक एक स्टेप्स वो आगे आगे बढ़ के उन्होंने क्या किया? पुल बनाने का उन्होंने कोशिश किया और पुल उन्होंने बनाया। तो अंततः पुल बन चुका है और गांव में जो वातावरण हो, गांव में जो विचार था वो एक सकारात्मक ऊर्जा हम लोग देख पा रहे हैं कि गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा, साथ ही साथ सब लोग एक साथ मिलके एकता से उन्होंने पुल बनाया, एकता से उन्होंने श्रमदान दिया, एकता से उन्होंने विचार किया। और वही सब एकता, संगठन और श्रमदान से वो देख पा रहे कि उनका जो उन्होंने जो कष्ट किया, ओके, उन्होंने जो श्रमदान और उन्होंने जो कष्ट किया, वो श्रम दिया, उनको किधर ना किधर फल मिल गया। और वो फल था एक पुल के रूप में, उनको जो फल मिला वो एक पुल के रूप में। और
और इस बार भी मतलब उसके नेक्स्ट ईयर भी मतलब 15 दिन में वो पुल बन चुका था, राइट। लेकिन उसके बाद जब अगला रेन सीजन आया, अगले बरसात आई, उस बरसात में वो पुल सॉरी वो नाला भर चुका था। वो अपना जो 7 से 10 फीट जो उसमें पानी भरता था, भरता तभी भी भरा। लेकिन इस बार हंसते खेलते अपने जो विद्यार्थी थे वो स्कूल में, पाठशाला में पहुंचने में सफल हो चुके, क्योंकि इस पुल के कारण। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे कि स्कूल के कारण वो सफल हो चुका था, कि उनको जो स्कूल में जाने की जो दिक्कत थी वो मिट चुकी थी, वो मिट चुकी थी, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि वो पुल भी जैसे कि उन्हें एक हौसला दे रहा था कि अगर आपने मन में ठान ली कि कोई भी चीज अगर हमें करना है और ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे को सॉल्व करना है, अगर आपने मन में ठान लिया तो आप कोई भी असंभव ऐसी चीज आपके लिए दुनिया में कोई नहीं रहेगी। आप कोई भी चीज को आप संभव कर सकते हो जर आपण मनात कोणतीही गोष्ट ठामपणे आपण त्याचा संकल्प केला, आपण मनामध्ये ठामपणे त्याचा निश्चय केला, तर आपण कोणतीही अशक्य अशी गोष्ट शक्य करू शकतो. तशाच प्रकारचं एक सुंदर असा विचार आणि एक पॉझिटिव्ह विचार आपल्याला या पाठामधून आपल्याला भेटतोय, राईट. तर या पाठामधून आपल्याला भेटतोय. आणि हाच विचार आपण आपल्या जीवनामध्ये पण आपण जीवनामध्ये सुद्धा आपण तो विचार मांडावा. जीवनामध्ये सुद्धा आपण कधीच असा विचार करू नये, की आपण लहान मुलं आहोत, की आपल्याकडे पैसे नाहीत, की आपल्याकडे हे नाहीये, ते नाही, आपण हे कसं काय करू शकतो. तर अशा प्रकारचा कोणताही विचार मनात न आणता आपण एक दृढ निश्चय करा, मला ही गोष्ट एखादी गोष्ट करायची आहे म्हणजे मी करणारच. मग तेव्हा तुम्ही बघा, की हळू कोणती पण असंभव अशी जी गोष्ट असेल ती संभव होण्यास तुम्हाला मदत होईल. आणि त्या ठिकाणी आणि त्या गोष्टीसाठी हळू जर तुम्ही एक स्टेप घेत जाल, एक पाऊलं पुढे घालत जाल, तर ती असंभव असणारी गोष्ट ही संभव तुमच्यासाठी होऊन जाईल.